नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें जितने व्यूअर देख रहे हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूं। आप लोग देख रहे हैं कि जो माघ मेला 2026 की तैयारियां वह जोरों पर इस समय चल रही थी और 3 जनवरी कल से जो माघ मेला की शुरुआत होनी है, और माघ मेला की जो शुरुआत होनी है उससे पहले एक बहस छिड़ गई है और एक जंग हो गई है। और जंग किस पर हो गई है और किस में हो गई है मैं बता रहा हूँ आपको। केशव प्रसाद मौर्य वर्सेज योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य वर्सेज योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, और यह जंग क्यों छिड़ी है मैं आपको बताता हूँ अभी। यह जंग इसलिए छिड़ गई है क्योंकि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उन्होंने सतुआ वाले बाबा को लेकर थोड़ी टिप्पणी कर दी, और टिप्पणी ऐसी जो उनके जो सतुआ वाले बाबा हैं उनके चाहने वालों पर लग जाए। और सतुआ वाले बाबा कौन है मैं आपको बता दे रहा हूं। सतुआ वाले बाबा वही बाबा हैं जो प्रयागराज में सबसे अधिक, अगर देखा जाए सबसे बड़ा, अगर जो टेंट है या उनका जो हॉल जो लगा हुआ है जिसमें वह बोलेंगे या जिसमें उनका रहना सहना होगा वह बहुत ही बड़ा है। और उसमें मैं आपको बता दूं, अनिरुद्धाचार्य जैसे पंडित, प्रदीप मिश्रा जैसे पंडित, सत्संग कहने वाले, वह लोग भी वहां पर आ रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि वह जो सतुआ वाले बाबा हैं वह किनके करीब है, मैं ये भी बता रहा हूं। यह सतुआ वाले बाबा जो हैं वह योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय हैं उनके बहुत ही नजदीकी और बहुत ही करीब हैं। जी हाँ, वह इतने करीब हैं उनके सतुआ वाले बाबा की जो जब गोरखनाथ पीठ जब योगी जी जाते हैं तो सतुआ वाले बाबा उनके साथ ही वहां पे रहते हैं। और सतुआ वाले बाबा को कई बार योगी जी के साथ हमेशा देखा गया है। और सतुआ वाले बाबा का योगी जी के साथ रहना थोड़ा एक प्रभाव, मुख्यमंत्री का हाथ जिस पर हो जाए उसका यूपी में प्रभाव ना हो, ये हो नहीं सकता। और सतुआ वाले बाबा को सुरक्षा भी बहुत ज्यादा मिली हुई है। उसी पर केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं, और जो डीएम होते हैं वह सतुआ वाले बाबा के पास जाते हैं और रोटी बनाते हुए दिखते हैं, मतलब रोटी सेकते हुए दिखते हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य जी साफ साफ शब्दों में यह बोल देते हैं कि जो डीएम है वह सतुआ वाले बाबा की रोटी न सेकें कृपया करके। यह बोल देते हैं सीधे केशव प्रसाद मौर्य जी। यहीं पर राजनीतिक लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। इससे पहले योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी में भीड़ तो गई थी, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है कि क्या सतुआ वाले बाबा को अटैक करना, सतुआ वाले बाबा पर टिप्पणी करना कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी को भारी न पड़ जाए। यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यह जरूर है कि योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी आपस में फिर एक चक्कर भिड़ चुके हैं। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सतुआ वाले बाबा योगी जी के बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही करीबी, उनके राइट हैंड माने जाते हैं सतुआ वाले बाबा। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या योगी जी इस पर कुछ टिप्पणी करते हैं या नहीं करते हैं। साफ साफ शब्दों में केशव प्रसाद मौर्य जी बोलते हैं डीएम को कि आप सतुआ वाले बाबा के यहाँ जो प्रशासन है, जो डीएम साहब हैं, वह रोटी कृपया पलटने का काम न करें और सतुआ वाले बाबा से दूर रहें, अपना आप काम करें। तो ये एक उप मुख्यमंत्री जो सुपर सीएम के नाम से जाने जाते हैं, वह जब यह बातें कह रहे हैं तो कोई ना कोई इसमें बात जरूर होगी। और इसको लेकर समाजवादी पार्टी भी हमलावर है और इसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर है कि क्या सतुआ वाले बाबा ही प्रयागराज में बस बड़े हैं और बड़े रहेंगे। और वह भी हमलावर है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके में बन नहीं रही है, और कुर्सी जल्द ही, उत्तर प्रदेश की सीएम की कुर्सी जल्द ही खाली होने वाली है। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं इसमें बढ़ चढ़कर योगी जी पर टिप्पणी करने से रुक नहीं रहे हैं, और आने वाले समय में इसका बुरा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इससे पहले भी बहुत गुटबाजी हो रही थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी इसको नकार रहे थे। योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी की यह जो इस समय जो टक्कर चल रही है, यह बहुत बड़ी टक्कर है और बहुत दूर तक यह टक्कर जाने वाली है। अब ये इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें तो अब आला कमान बताएगा।
अब आला कमान क्या इस पे निर्णय लेता है? क्या यह सब झगड़ा, क्या यह सब बहसबाजी यहीं पर खत्म हो जाती है, या इसके आगे भी यह सब बहसबाजी और झगड़ा चलता रहता है? यह देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि माघ मेला 2026 की शुरुआत कल 3 जनवरी से होने वाली है और पहला नहान 3 जनवरी से स्टार्ट है, 15 फरवरी तक नहान चलेगा। इसमें मकर संक्रांति हो, महापूर्णिमा हो, सब नहान इसमें चलेगा। तो माघ मेला में सब संत भी आ रहे हैं, साधु संत भी आ रहे हैं, कुछ नागा साधु भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कुटियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी और सब सज गया है। माघ मेला की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल 3 जनवरी से फर्स्ट नहान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य जी कल आते हैं कि मुख्यमंत्री जी कल आते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, कि या केशव प्रसाद मौर्य जी आकर माघ मेले 2026 की शुरुआत करते हैं। देखते हैं इसमें कौन आता है और फिर क्या राजनीति इसमें होती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे तो कुछ न कुछ, आप जानते हैं कि वो नेता है, राजनीति तो कुछ न कुछ हो जाएगी, वो माघ मेला हो, महाकुंभ हो, चाहे कुछ भी हो। तो देखते हैं अब इसमें क्या होता है और इसके आगे क्या होता है। अगर इसमें अगर कोई भी खबर मिलती है तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। नमस्कार।